हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश की जो बिहाइव बुक है आपकी, उसकी पोएम पोएम फोर्थ है ये आपकी, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। 3 पोएम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए चौथी पोएम को स्टार्ट करते हैं, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये पोएम जो है ये लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने, यानी कि इसका पोइट कौन है? विलियम बटलर यीट्स। So, this well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. अब यहाँ पर लास्ट लाइन से देखिए, लास्ट लाइन से क्या पता चल रहा है कि जो पोइट है, यानी कि जब वो बच्चा था तब उसने काफ़ी ज़्यादा अपना जो समय है अपनी ज़िंदगी का इस प्लेस पर बिताया है, इनिसफ्री प्लेस पर। इनिसफ्री क्या है? एक जगह का नाम है, एक आइलैंड है। ओके। तो ये जो पोयम है इसमें क्या बताया गया है कि पोइट की जो लॉन्गिंग है, पोइट्स की जो चाहत है, पोइट की जो इच्छा है वो क्या है? पीस के लिए है, यानी कि शांति के लिए है। और ट्रैंक्विलिटी यानी कि तसल्ली के लिए है। कहाँ की तसल्ली के लिए है? इनिसफ्री, यानी कि उसे इनिसफ्री जाने की लालसा है, वो वहाँ की जो शांति है, वहाँ की जो तसल्ली है उसे गेन करना चाहता है वापस से, जहाँ पर उसने एक बचपन बिताया था अपना एक समय में। और ये पोएम जो है ये क्या है? लिरिक है, एक सॉन्ग के टाइप में है। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें टोटल 3 पैराग्राफ हैं और राइम स्कीम भी इसकी लास्ट में बता दी जाएगी आपको। तो चलिए पहले पोएम देखते हैं। पोएम में क्या है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। अब यहाँ पर पॉइंट क्या बता रहा है कि मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री में चला जाऊंगा, जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया था। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर क्या है? स्मॉल सा कैबिन बनाऊंगा। कैबिन को अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एक हट भी कह सकते हैं, एक छोटी सी झोंपड़ी या फिर एक कमरे टाइप कुछ भी बनाऊंगा। और वो होगा किस चीज़ का? क्ले का, यानी कि मिट्टी का। और वेटल्स का, वेटल्स क्या होती हैं? जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की पतली पतली सी टहनियाँ होती हैं, उनसे कुछ ऐसी बाउंड्री सी बनाते हैं जिससे कि दीवार से खड़ी हो सके, तो वो वेटल्स कहलाती हैं। यानी कि वो क्ले से अपना घर बनाएगा और वेटल से उनको कवर करेगा। 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, और वो क्या बता रहा है कि मैं 9 बीन्स रो, यानी कि वहां पर मैं क्या है, जो बीन हम कह सकते हैं एक तरह से कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें उगाने के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो उगाने के लिए, तो वो 9 बीन्स जो है वो वहाँ पर उगाऊंगा। एंड हाइव फॉर द हनी बी, और उसके अलावा वहाँ पर मेरे पास क्या होगा? एक मतलब एक हाइव, यानी कि एक छत्ता लगाऊंगा हनी बी के लिए, यानी कि मधुमक्खियों के लिए, जिससे कि मुझे क्या है? मीठा मीठा जो है शहद मिल सके। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उसके अलावा क्या है? मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहूँगा। और बी लाउड ग्लेड, यानी कि मधुमक्खियों की मतलब शोरगुल में मीठी मीठी सी आवाज़ में रहूँगा। ग्लेड, ग्लेड का क्या मीनिंग होता है? ओपन स्पेस। यहाँ पर रिलेट कर रहा है, मतलब एक आइलैंड है उसका मतलब वो जंगल या फिर एक जंगल की तरह का ही कुछ एरिया मान लीजिए। तो वहाँ पर उस ओपन एरिया में मैं मधुमक्खियों की मधुर आवाज़ में रहूँगा। अब इसको शायद ये भी नहीं ध्यान है कि मधुमक्खियों की मधुर आवाज़ तो होती है, लेकिन मधुमक्खियाँ डंक भी अच्छा मार जाती हैं। So, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. अब यहाँ पर पोइट आगे क्या बता रहा है कि मतलब ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं अब पोइट की वहाँ जाने की। ये पहले पैराग्राफ में भी उसने क्या एक्सपेक्टेशंस जताई हैं अपनी, और सेकंड में भी वही कर रहा है कि मुझे वहाँ पर क्या है? थोड़ा पीस मिलेगा, थोड़ी तसल्ली शांति मिल जाएगी। और जो तसल्ली है वो धीरे धीरे से आएगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब वेल्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पर वेल्स का मीनिंग है पर्दा या घूंघट कह सकते हैं हम, कि जो सुबह का जो घूंघट है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, मतलब रात धीरे धीरे खत्म होगी और दिन उगना शुरू होगा। दिन का घूंघट, दिन का पर्दा जो है हटता जाएगा। जहाँ पर क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट एक कीड़ा मकोड़ा कह सकते हैं हम, कीट वगैरह। तो झिंगूर होता है इसका हिंदी में नाम। तो ये जो क्रिकेट है ये सुबह सुबह गा रहे होंगे वहाँ पर। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और रात कैसी होगी? रात वहाँ पर बिल्कुल तारों से चमचमाती हुई होगी, मतलब सिर्फ वहाँ पर रात को तारे ही दिखेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो,
और जो दोपहर के बाद का समय होगा या दोपहर का समय होगा वो कैसा होगा, पर्पल ग्लो कलर का होगा, यानी कि मतलब जैसे थोड़ी बहुत शाम से पहले होते जो तीखी धूप होती है वहां पर येलोइश सी और पर्पल सी शेड आती है सूरज की, उस तरह से शेड होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जो शाम होगी वो कैसे होगी, पूरी तरह से लिनेट, लिनेट यहाँ पर एक बर्ड है, तो लिनेट के विंग से भरी हुई होगी, यानी कि वहां पर उस आइलैंड पर पूरे के पूरे सारे एरिया में लिनेट ही घूम रहे होंगे शाम को। ये भी पोइट की एक्सपेक्टेशंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि पोइट का पुराना एक्सपीरियंस होगा जब वो बॉयहुड में वहां पर था। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब पोइट क्या कह रहा है फिर से कि मैं खड़ा होऊंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब हमेशा के लिए चला जाऊंगा, अपने दिन है अपने रात है वो सारा कुछ मैं क्या है इनिस्फ्री में ही बिताऊंगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, अब वहां पर वो शोर पर यानी कि समुद्र के किनारों पर क्या है, वाटर लैपिंग, वाटर लैपिंग कह सकते हैं हम, पानी टकराता है जब किसी किनारे से तो उससे क्या है हल्की सी धीमी सी आवाज आती है, तो मैं उसे सुनूंगा, पोइट ये कह रहा है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और ये सुनूंगा कब मैं, जब मतलब किसी रोड पर खड़ा होऊंगा, मतलब वहां पर मैं, या फिर पेवमेंट्स होते हैं पत्थर से जो बनी हुई पत्थर से बना हुआ फर्श होता है उसको कहते हैं, कि या तो मैं जब रोड पर खड़ा होऊंगा या फिर मैं वो ग्रे से फर्श पर खड़ा होऊंगा। आई हेयर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, और तब मैं इसे अच्छे से सुनूंगा, बिल्कुल अपने दिल के अंदरूनी किनारे से सुनूंगा ताकि मुझे ये टच हो सके, मतलब एकदम से अच्छी सी फीलिंग आए। मतलब पोइट अपने बॉयहुड को मिस कर रहा है एक्चुअली, वहां पर वो वापस जाना चाहता है किसी ना किसी तरह, और वहीं पर ही अपना सारा समय बिताना चाहता है। तो ये तो होगी हमारी पोयम। अब चलिए इसके राइम स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। राइम स्कीम में देखिए लास्ट का जो वर्ड है वो हम चेक करते हैं, तो लास्ट में वर्ड दिया हुआ है इनिसफ्री, मेड, हनी बी, ग्लेड। तो इनिसफ्री और हनी बी ये राइम मैच कर रही है, तो यहाँ पर इसको दे देते हैं ए, और इसको भी ए दे देते हैं, और ये है मेड और ग्लेड, इसको दे देते हैं बी। तो हमारी पहले पैराग्राफ की राइम स्कीम हुई ए बी ए बी। और इसी तरह सेकंड की भी सेम ही है, सेकंड में भी देख लीजिए, स्लो, ग्लो, सिंग्स, विंग्स। तो स्लो और ग्लो को ए दे देते हैं और सिंग्स और विंग्स को बी दे देते हैं, तो इसकी राइम स्कीम हुई ए बी। और थर्ड की भी सेम है, डे, ग्रे, शोर, कोर। तो थर्ड में भी ऐसे है, डे और ग्रे को ए दे देते हैं, शोर और कोर को बी दे देते हैं, तो इसकी भी राइम स्कीम होगी ए बी ए बी। तो राइम स्कीम इस तरह से चेक होती है, शायद मैंने पहले भी बता दिया था प्रीवियस पोएम्स में। तो इस तरह से हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। बेटर अगर आप समझना चाहते हैं तो पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स तक का वेट कर लीजिए, पोएम के क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही आपको मिल जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। और अगर आप बाकी इसकी जो पोएम्स हैं वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।